नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में चुनावी हवा काफ़ी तेज़ी से बहने लगी है। वैसे तो बिहार की राजनीति में कई सारे बड़े चेहरे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा चेहरा है जिनका नाम मात्र लेने से ही कई सारी बातें और यादें जहन में उतरने लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। वैसे तो आरजेडी पार्टी का निर्माण इन्होंने ही किया है, लेकिन इस बार के चुनाव में ना तो वो अखबार के इश्तिहारों में नजर आ रहे हैं, ना तो खुद की पार्टी की होर्डिंग्स पर उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ना होना पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और शायद पहुंचा भी रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि दिग्गज नेता होने की वजह से और आरजेडी को गढ़ने की वजह से, उनके प्रमुख होने की वजह से और उनका ना होना किस तरीके से आरजेडी को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि वो अभी रांची में हैं और सजा याफ्ता हैं चारा घोटाले में, उसके बावजूद कई सारे जो बड़े फैसले हो रहे हैं वो वहीं से बैठे बैठे वो कंट्रोल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भले ही लालू प्रसाद यादव रांची में हों, लेकिन सारा रिमोट कंट्रोल पार्टी का उनके ही हाथों में है। लेकिन हालांकि वो फिजिकल तौर पर यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना किसी रैली में नज़र आ रहे हैं। चाहे बात करें डिजिटल रैली की या फिर अखबार के इश्तिहारों की, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे उनका ना होना पार्टी को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। बीते 4 दशकों में बिहार की राजनीति में लालू की छाप दिखी है। अपनी वाकपटुता और गंवई अंदाज से दर्शकों और श्रोताओं को हंसाते हंसाते लोटपोट करने में लालू यादव का कोई सानी नहीं है। कोरोना के कारण इस बार बिहार चुनाव का मिजाज भी बदला हुआ है। अब तक ताबड़तोड़ रैलियों पर ब्रेक लगा हुआ है। चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव तमाम विवाद और आरोप के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद इस देश का वो चेहरा भी हैं जो सालों पुरानी व्यवस्था को कुचलकर आगे बढ़ता है। गोपालगंज के बेहद ही करीब परिवार में पैदा हुए लालू प्रसाद अपने दम पर बिहार के मुख्यमंत्री बने और बाद में देश के रेल मंत्री भी बने, मगर 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहने के बाद लालू को 2005 के राज्य विधानसभा चुनाव में उस वक्त एक जबरदस्त झटका लगा, जब कभी अजय माने जा रहे उनके राष्ट्रीय जनता दल को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद 2010 के चुनाव में उनकी पार्टी 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में महज 22 सीटों पर सिमट गई थी। 2015 में नीतीश कुमार की पार्टी व जदयू से गठबंधन के बाद फिर से सत्ता में लौटे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश बने। उनके दोनों बेटों के राजनीति का सफर का आगाज हुआ। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, जबकि तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। 2 साल बाद हालात बदल गए। नीतीश ने गठबंधन तोड़ा तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री से नेता प्रतिपक्ष बन गए। अब 2020 के चुनाव में लालू नहीं है, लेकिन तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। लालू यादव के इस बार मैदान में ना होना राजद के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन में पहले उपेंद्र कुशवाहा और जितन राम मांझी की पार्टी अलग हो गई। जिस वक्त महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान हो रहा था, मुकेश सहनी का पार्टी नाराज हो गई, अलग होने का ऐलान कर दिया। महागठबंधन में राजद कांग्रेस को 70, माले को 19, सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 ही सीटें मिली है। जानकारों का कहना है कि जातिगत समीकरण बनाने और साधने में तेजस्वी यादव से चूक हुई है। अगर लालू यादव मौजूद होते तो गठबंधन का कद आज बड़ा होता। तो बता दें आपको कि इस बार के चुनाव में बिहार के कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव गायब रहेंगे, वो कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। वो पिछले कई दिनों से सजा याफ्ता हैं चारा घोटालों को लेकर, लेकिन इन सब के बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के ना होने से कहीं ना कहीं महागठबंधन ने जातीय समीकरण को साधने में चूक कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।